बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नया वजीर आजम कौन? नाज़रीन, आज AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर आप जो प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसका उन्वान होता है आपके सामने, इसमें आप जानेंगे कि 2022 जो अब चंद ही दिनों बाद दुनिया के नक्शे पे कैलेंडर के अंदर शुरू होने वाला हो रहा है। इस प्रोग्राम को आप जो है वो सुनिए और देखिए कि आज हम आपको पाकिस्तान के अंदर होने वाली तब्दीलियों के हवाले से क्या कुछ बताते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा एक ऐसी सियासी जमात जो इससे पहले कभी भी पाकिस्तान की हुकूमत यानी मरकजी हुकूमत नहीं संभाल सकी थी, ना ही उसने पाकिस्तान के सेनेट के अंदर कोई हिस्सा लिया था। यकायक पाकिस्तान के अंदर, यकायक मैं इसलिए कह रहा हूं कि जद्दोजहद तो उनकी 22 साल की थी, लेकिन 22 साल में सिर्फ एक सीट मिली थी। लेकिन 22 साल बाद उन्हें जनाब यकायक पूरे पाकिस्तान की हुकूमत मिली। वो भी इस तरह से कि मरकज में भी हुकूमत, बड़े सूबे में भी हुकूमत, दूसरे सूबे में भी हुकूमत और तीसरे सूबे में आधी हुकूमत सिवाय सूबा सिंध के अलावा। अब उस जमात का वजीर आजम जो दुनिया उसको चाहे मुंतखब कहे, चाहे उसको जनाब इलेक्टेड कहे, चाहे नामजद कहे, चाहे कुछ भी कहे, पाकिस्तान का वजीर आजम वो तो बन गया। अब जब पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया तो अब जो पाकिस्तान की वजारत उस्मा संभालने के बाद जो कुछ पाकिस्तान को उसने डिलीवर करना था, इसके जिस हवाले से उसने बड़ी भागदौड़ की थी, बड़ी बातचीत की थी और 22 साल अपनी जिंदगी के इस हवाले से उसने लगाए थे, वो सब कुछ डिलीवर करने में वो कुछ नाकाम रहे। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। आप इसको देख रहे हैं अच्छी तरह से कि किस तरह से जनाब अली जो वो वजीर आजम साहब ने हुकूमत संभाली और उसके बाद जनाब अली मुल्क को चलाया। लेकिन 3.5 साल गुजरने के बावजूद जो कुछ उनसे लोगों को उम्मीदें वाबस्ता थी, उस पर वे वो पूरे नहीं उतर सके। बल्कि अब तो उनकी अपनी जमात के लोग खास तौर से वो ये बात कर रहे हैं कि वजीर आजम साहब जो है यानी हमारी जमात डिलीवर नहीं कर सकी। बहुत सारे लोगों से ऐसी बातें सुनने में आई हैं और मंजरनामे भी ये चीजें सारी बार बार आ रही हैं कि जनाब अली वो डिलीवर नहीं हो सका जिस तरह डिलीवर होना चाहिए था। तो अब हमने 2022 के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है, यानी हमने से मुराद ये कि अवाम ने, अवाम तो जनाब अली मजबूर है, महंगाई के हाथों इतनी जलील और रुस्वा पाकिस्तान की अवाम हो चुकी है कि अब इसका कोई यानी क्या कहा जाए इसको कि इस अवाम का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। जितनी ये अवाम महंगाई के हाथों रुस्वा हो चुकी है, अगर देखा जाए तो इस अवाम का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी भी किसी भी सियासी और जमात और जिसे कहते हैं की हुकूमत आने पर या ब्यूरोक्रेट्स की हुकूमत आने पर पाकिस्तान की आवाम इतनी जलील और रुस्वा नहीं हुई जितनी इस हुकूमत के आने पर पाकिस्तान की आवाम रुस्वा और जलील हुई है। और जितने हमारे इदारों की दुनिया भर के अंदर बदनामी हुई है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। नाज़रीन, अब देखना यह है कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह पर है, लेकिन पाकिस्तान की बागडोर मुसलसल यही हुकूमत संभाले रखेगी या इन हाउस तब्दीली होगी या जनाब अली जिसे कहते हैं कि जो अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी, वो सब बातें अपनी जगह पर है। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे कहने जा रहा हूं जो एक इंतहाई बावसूख जराए से मेरे नॉलेज में आज बात आई है, वो ये आई है कि जनाब अली इमरान नियाजी साहब ने जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को चारों खाने चित किया है
इस्टेब्लिशमेंट अपनी जद्दोजहद कोशिश करके और अपोजिशन भी अपनी जद्दोजहद और कोशिश करके नाकाम हो गई इन हाउस तब्दीली लाने के लिए। अदम एतमाद लाने पर भी अभी तक जो है इत्तेफाक नहीं हो सका है, असम्बलियों में इस्तीफे देने से भी इत्तेफाक नहीं हो सका। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट ने अपने तौर पर भी कोशिश की, दोस्त धमकी भी की, थोड़े मामला जरा तेज और सुस्त भी किए, लेकिन नाकाम रहे। इमरान नियाजी कोई ना कोई नई चाल लेके आ जाता है। अपोजिशन ने मुत्तफका तौर पर अपना एक नया वजीर आजम यानी मुस्लिम लीग ने एक नए वजीर आजम का नाम दे दिया कि आइंदा आने वाला वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ होंगे। इधर पीपल्स पार्टी अपने वजीर आजम का ऐलान कर रही है जनाब खुर्शीद शाह होंगे, लेकिन ना वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे ना खुर्शीद शाह होंगे। मेरी बात फिर आप नोट कर लीजिए दोबारा। आज मैंने पहले भी आपसे कहा था, आपको याद है ना, मैंने कहा था शेरवानी तैयार हो रही है कई जगह पे और ब्लू कलर की शेरवानी आने वाली है। तो नाज़रीन मैं आपको बताता हूं आज की बड़ी इंतहाई अहम बात, इस प्रोग्राम को मेरे आप अपने रिकॉर्ड पर रख लीजिए और देखिए क्या ऐसा ही कुछ होने जा रहा है या ऐसा ही कुछ होगा। अल्लाह बेहतर जानता है, वल्लाह आलम बिस्सवाब के क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होगा। नाज़रीन मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं, आपने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट एक धक्का खा गई। इमरान नियाजी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को जो है ना चकमा दे दिया, कामयाब हो गए वो। अब इस्टेब्लिशमेंट ने एक अपना नया मोहरा तैयार कर लिया है। ये खबर अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं की है, मैं आपको ब्रेक करने जा रहा हूं। आज की खबर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपना नया मोहरा तैयार कर लिया है और वो है सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी। और अब वो शेरवानी किसको फिट करवाने जा रहे हैं मिलकर, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जनाब, वो हैं मुत्तहदा के नुमाइंदे अल्ताफ हुसैन साहब एक बार फिर एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। मुत्तहदा फिर एक बार एक्टिव होती नजर आ रही है और उनसे कमिटमेंट ये किया गया है कि हम आपको कराची दोबारा दे देंगे, जिसके लिए उन्होंने अमेरिका से अपने एक साबिक नुमाइंदे जो पाकिस्तान पर 11 साल सूबा सिंध के अंदर गवर्नरी करके गए थे, उनको वापस बुलाया था। ये सेकंड स्टेप था उनका। जी गवर्नर, साबिक गवर्नर इशरत अली बाद सिंध में मौजूद है इस वक्त और वो तैयारियों पे हैं जोरों शोर से। हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। एक बार फिर मुत्तहदा को इकट्ठा किया जा रहा है और जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वो यही है कि अब कुरा जो है वो नया सिस्टम ब्रेक होने की सूरत में वो इशरत इबाद के नाम निकलने जा रहा है। ये है आज की ब्रेकिंग न्यूज। ना नवाज शरीफ ना खुर्शीद शाह, इस्टेब्लिशमेंट ऐसा मोहरा लेकर आएगी कि जिसकी बागडोर उनके हाथ में हो। ऐसा इसके अलावा और कोई इस वक्त ऐसा खास नजर नहीं आ रहा। ये सारे ताने बाने और इस सिलसिले में एक खुफिया मीटिंग लंदन में दोनों तरफ हुई है। एक एक मीटिंग, इधर भी मीटिंग उधर भी मीटिंग। आप समझ जाएं इधर किसके साथ उधर किसके साथ, लंदन में दोनों ही बैठे हुए। अच्छा, बैकग्राउंड में आशीर्वाद किसकी है? एक साबिक जर्नल साहब सदर पाकिस्तान साहब साबिक, वो जो दुबई में बैठे हुए हैं, उनका भी इसमें हिस्सा डाला गया है इस सारे सेटअप को दोबारा रीऑर्गेनाइज करने के लिए। तो नाजरीन अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूं कि मेरे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और जो कुछ मैंने आपसे कहा है ये सब कुछ जो है मैं आपके सामने जो पेश कर रहा हूं इसमें हाथ जोड़ के आपसे पहले से ही माफी मांग लेता हूं कि अगर इस तरह से ना हो, और मैं ये चाहता हूं कि इस तरह से ना हो तो अच्छा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक बार फिर मुत्तहदा जो है वो सूबा सिंध का कंट्रोल यानी कराची का कंट्रोल संभाले और अज़बियत, लिसानियत, फिरकावारानियत, लाकानूनियत जैसे अब और दोबारा परवान चढ़े और इससे पूरे मुल्क के अंदर तबाही हो
और यहाँ तक कि सुनने में जो कुछ आया है वो अगर मैं भी कह दूंगा तो कबल वक्त होगा, लेकिन होने वही जा रहा है जो माजी में हुआ था, यानी कि हैट्रिक होने जा रही है वजीर आजमशिप को घर भेजने की। अल्लाह तबारक व तआला अपना करम फरमाए। पाकिस्तान के लिए मैं दुआ करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान की आवाम को दरख्वास्त करूंगा कि वो खास तौर से अपने अमाल को दुरुस्त करें ताकि उनके ऊपर सच्चे रासिखुल अकीदा मुसलमानों की हुकूमत जो है वो कायम की जा सके। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।